दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज अगर कहें कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, स्पेस के लिए बहुत अच्छा दिन है कि 9 महीने से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके जो 3 और साथी हैं, उन चारों को धरती पर उतार लिया गया है। इसकी प्रक्रिया करीब 18-20 घंटे से चल रही थी और आज सुबह भारत के समय के मुताबिक करीब 3:30 बजे के आसपास सुनीता विलियम्स का जो स्पेस जो कैप्सूल था, वो कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड किया। और इसमें मैं सबसे ज्यादा बधाई देता हूं एलन मस्क को, जो एक्स और ट्विटर के मालिक हैं, क्योंकि स्पेस उन्हीं की कंपनी है और स्पेस में उनका कोई सानी आज की तारीख में नहीं रह गया है। कोई मुकाबला करने वाला नहीं रह गया है। कई साल से, मतलब कई महीने से वो कोशिश कर रहे थे कि सुनीता विलियम्स को हम धरती पर लेकर के आए। जब जो बाइडन प्रेसिडेंट थे उस समय भी उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं आगे बढ़ाया। और जब उनके मित्र ट्रंप सत्ता में आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो एक बार फिर वो प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं और ट्रंप इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और ट्रंप और एक तरीके से एलन मस्क की जोड़ी ने सुनीता विलियम्स और जो 3 और जो क्रू मेंबर हैं, उनको सबको उतार दिया धरती पर। सुनीता विलियम्स गुजरात की रहने वाली हैं, मूल मूल रूप से भारत की रहने वाली हैं। इस नाते भारत के लोगों का उनके प्रति गहरा लगाव है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर 5 जून 2024 को बोइंग के नए स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल में सवार होकर के अंतरिक्ष में गए थे। उन्हें एक हफ्ते बाद ही लौटने की उम्मीद थी। अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में इतनी सारी समस्याएं आई कि नासा ने स्टार लाइनर को खाली वापस धरती पर बुला लिया, जिससे उनकी घर वापसी टल गई। इसके बाद स्पेस एक्स कैप्सूल संबंधी समस्याओं के कारण 1 महीने की और देरी उनकी वापसी में हुई। आपको बता दें कि नासा क्रू 9 यात्री सुनीता विलियम्स, निग हेग, बुच बिलमोर और रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्जेंडर गोरबुनो ने स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के स्पेशल डाउन के बाद आज सुबह 9 महीने से अधिक समय के बाद पहली बार धरती पर हवा की में सांस ली और अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर पर कैप्सूल से उतारा गया। यह एहतियात लंबे समय के अंतरिक्ष मिशन से लौटने वाले सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बरता जाता है। दरअसल जब स्पेस जो है, जो कैप्सूल है, वो समुद्र में गिरता है, उसके बाद जो समुद्र की बहुत सारी वेल्स मछलियां होती हैं, वे उनका वेलकम करती हैं। और उसके बाद जो स्पेस से जुड़े हुए लोग होते हैं वो वहां पर जाते हैं। और जो कैप्सूल में 4 अंतरिक्ष यात्री होते हैं, पहले कैप्सूल का जो द्वार है उसको खोला जाता है और उसके बाद वहां जो 4 यात्री होते हैं, उन 4 यात्रियों को स्ट्रेचर से उतारा जाता है और उतार करके फिर उनको व्हील चेयर पर बिठा करके एम्बुलेंस में बिठा करके फिर ले जाता है। और आपको ये भी बता दें कि अंतरिक्ष से स्टेशन से पृथ्वी पर इस जो कैप्सूल आया है, इसे लौटने में 17 घंटे लगे और जो चारों एस्ट्रोनॉट हैं 18 मार्च यानी मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस ISS से रवाना हुए थे। और मंगलवार को जब सुबह स्पेस क्राफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और थोड़ी देर बाद स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हुआ, इसके बाद बुधवार यानी आज 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेस क्राफ्ट का इंजन फायर किया गया।
इसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की धरती के वायुमंडल में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर वह फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंड किया, समुद्र में लैंड किया। और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग के बाद सुनीता विलियम्स के साथ सभी अंतरिक्ष यात्रियों को निकाला गया। ड्रैगन से बाहर आते ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने कैमरे की ओर हाथ हिलाकर घर वापस लौटने की खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उनके चेहरे पर भी 9 महीने के बाद धरती पर लौटने की खुशी देखी जा सकती है। और हम आपको अब दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पहले इस जो स्पेस जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल किस तरीके से फ्लोरिडा के समुद्र में Dragon had an on-time splashdown. And splashdown. Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex. और अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर समुद्र में जब वो लैंड करता है उसके बाद किस तरीके से जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं भारत के और जो स्पेस के जो जानकार हैं, वो किस तरीके से उस जो कैप्सूल होता है उस तक नाव से पहुंचते हैं। और उसके बाद दरवाजा खोला जाता है इस कैप्सूल का, और उस कैप्सूल का दरवाजा खुलने के बाद किस तरीके से सुनीता विलियम्स जो है वो बाहर निकलती हैं, आपको मैं अब ये दिखाता हूँ। Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. And there we have it. Some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems आप देख रहे थे किस तरीके से सुनीता विलियम्स जब स्पेस कैप्सूल से बाहर निकलती हैं तो उन पर चेहरे पर मास्क लगा होता है, वो स्ट्रेचर पर उतारी जाती हैं, लेकिन वो सबका अभिवादन करती हैं हाथ हिला करके। ये कितना अभूतपूर्व पल है, कितनी खुशी का पल है कि बड़ी संख्या में लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे, क्योंकि नासा इस प्रोग्राम को लाइव भी दिखा रहा था। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी के साथ बने रहिए, और जो ये चारों यात्री लौटे हैं स्पेस से, इन सभी को बहुत बहुत बधाई।